नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं अवधेश कुमार आपकी आवाज की शुरुआत करते हैं और आपकी आवाज में अब चर्चा करेंगे फाइलों में फंसी उन फरियादों की जो पत्थरों की तरह चकनाचूर हो रही हैं, उम्मीदों के फेफड़ों को फाड़ रही हैं और जिंदगी पर सिलकोसिस का कहर बनकर मौत का मातम पैदा कर रही हैं। और अब इस बेबसी को दो वक्त की रोटी का संकट कहें, प्रशासनिक लापरवाही की इंतहा कहें या फिर जागरूकता और रोजगार के मौकों की कमी कहें, फलसफा केवल मौत के आंकड़ों को गढ़ रहा है। और 3 साल के बाद जब सवाल सिस्टम पर उठे तब कमेटी बनाने की सरकारी दलील एक बार फिर से सामने आ गई। ये तस्वीर बेमितरा से जरूर सामने आई है, लेकिन इसे छत्तीसगढ़ की बेबसी की बानगी के तौर पर देखा जा सकता है। ऐसे में कुछ सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर सिलिकोसिस की महामारी पर प्रशासनिक सुस्ती क्यों है। सवाल यह है कि आखिर क्यों पीड़ितों को योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा। 3 साल से मौत का सिलसिला चल रहा है, लेकिन प्रशासन की नींद नहीं खुल रही। फरियाद के बाद भी आखिर सुनवाई क्यों नहीं है। और सवाल यह भी है कि सरकारी मदद की आस में कब तक ये मौत का सिलसिला चलता रहेगा। इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। और ये जानने के लिए अब हम हर खबर को विश्वसनीयता की कसौटी पर कसते हैं। विश्वसनीयता की 4 कसौटियां हैं: हमारे संवाददाता की मौके पर मौजूदगी, खबरों के विभिन्न स्रोत, खबर पर विशेषज्ञों की राय और खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल। और अभी जिस खबर की हम चर्चा कर रहे हैं वो भी विश्वसनीयता की ही 4 कसौटियों पर परखी गई है। तो सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बेमितरा के बिरला ब्लॉक में बसे 2 गांवों की बेबसी ऐसी है कि अफसरशाही की आराम तलब कार्यशैली में मौत का चिट्ठा लंबा होता जा रहा है। मौत का ये फलसफा लगातार लंबा हो रहा है और फाइलों में फंसी फरियाद तिल तिल कर फरियादियों को मौत के फंदे में फेंक रही है। जरा देखिए इन बेबस चेहरों को और महसूस कीजिए सरकारी दफ्तरों में बैठे बड़े बड़े महानुभावों की मनमानी, जिन्होंने आनंद गांव और कुसमी को काल के गाल में बेबस छोड़ दिया है। दरअसल बेमितरा के बिरला ब्लॉक के आनंद गांव और कुसमी के ग्रामीण रोजी रोटी के लिए उरला और सिलतरा की फैक्ट्रियों में पत्थर घिसाई का काम करते हैं और यहीं से निकलने वाले पार्टिकल्स उनके फेफड़ों में जमते हैं और धीरे धीरे सिलिकोसिस बनकर उनकी जिंदगी को मौत के मुहाने पर खड़ा कर देते हैं। इन दोनों इलाकों की बात करें तो बीते 3 साल में 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 25 लोग इस गंभीर बीमारी से बिना इलाज के जूझ रहे हैं। परिवार की स्थिति तो बहुत दयनीय है। अब ग्रामीण अंचल में रोजगार के उतना साधन नहीं रह पाते, इसलिए गाँव के सब बेरोजगार युवक लोग इंडस्ट्री के एरिया की ओर पलायन करते हैं काम के लिए। तो वहाँ गरुड़ा फैक्ट्री नाम का और गोल्डन इस्पात ऐसा कुछ कंपनी है, वहाँ गाँव के बेरोजगार लोग काम करने जाते हैं। तो वहाँ पत्थर का पिसाई होता है तो उससे डस्ट बहुत ज्यादा निकलता है और सुरक्षा के उपकरण में मास्क वगैरह सब नहीं दे पाते हैं, इसलिए इन लोगों को सिलिकोसिस नामक बीमारी से लोग ग्रसित है। तो गोल्डन कंपनी उरला में है ना, वहाँ काम करल जात्री से तो ठेकेदार यहाँ के लेवत रही सला, वहाँ पत्थर पिसाई से पता चलत रही बाद में तो डस्ट की वजह से बीमारी हुई है। हालत ये है कि जिन्हें इलाज नहीं मिला उनकी मौत हो गई और जो इलाज करवा रहे हैं उन्हें मुफलिसी खा गई। कई लोगों ने इलाज के लिए अपने घर बेच दिए, जमीन बेच दी, लेकिन बदकिस्मती ऐसी कि न तो जमीन बची न सपनों का जहान बच पाया। हमारे पति पूरा 1 साल पूरा इलाज करवाई से घर वाला मन घर कुड़िया सब बेच आ गए एक इलाज के कारण और गाँव मन भी दी शादी मदद करी से गाँव मन है। अब हमारे रोजगार कोई जगह भी नहीं है और 2 जन में छोटे छोटे बच्चा है। इस मामले में सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि बिरला ब्लॉक के सिलिकोसिस पीड़ितों की समस्या न तो श्रम मंत्री को समझ आई, न जिला प्रशासन को जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। एहसास की तो छोड़िए जनाब, जिले के कलेक्टर का जवाब सुनिए और समझिए कि प्रशासन की नजरों में 10-20 मौतों की हैसियत आखिर क्या होती है। ऐसी सूचना मिली है कि उन गांवों के श्रमिक जो है वो उरला सिलतरा की फैक्ट्रीज में जाते हैं, उनमें से कुछ को सिलिकोसिस की बीमारी है, जिसके कारण कुछ मौतें हुई हैं।
वर्तमान में भी 15 लोग बीमार हैं जो मेकाहारा में जांच के लिए जा रहे हैं। इस संबंध में अब जिला प्रशासन जो है श्रम विभाग के माध्यम से, उद्योग विभाग के माध्यम से, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से एक कैंपेन चलाएगा और कोशिश करेगा कि प्रभावित परिवारों को भी कुछ मदद दी जा सके। अब सवाल ये उठता है कि जिले में औद्योगिक विकास के नाम पर जो विकास का धुआं उठ रहा है, उसमें गरीब मजदूरों को मरने के लिए क्यों छोड़ दिया गया? न तो फैक्ट्री प्रबंधन को परवाह है, न प्रशासन को किसी फरियाद से फर्क पड़ता है। सवाल उठते हैं तो कमेटी बनाने का वादा फड़फड़ाने लगता है, लेकिन इस बात का जवाब किसी के पास नहीं कि बीते 3 सालों से जो फाइलें जिले की प्रशासनिक इमारतों में धूल खा रही हैं, उन पर आज तक नजरें इनायत की जरूरत किसी को महसूस क्यों नहीं हुई? गोकर्ण यदु, जी मीडिया, बेमेतरा। तो बेमेतरा के बिरला ब्लॉक से तस्वीर जरूर सामने आई है, लेकिन हकीकत छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में यह है। और आपको यह भी बता दें कि सरकार ने छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम में बदलाव किया था, धाराओं को बदला था कि जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, सिलिकोसिस के शिकार होते हैं, उनके लिए मदद का प्रावधान किया गया। लेकिन वो मदद क्यों नहीं मिल रही है, ये सवाल अभी बना हुआ है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सच्चिदानंद उपासना जी, प्रवक्ता छत्तीसगढ़ बीजेपी, किरणमयी नायक, नेता छत्तीसगढ़ कांग्रेस, और डॉक्टर अनिमेश चौधरी। आप तीनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। उपासना साहब, सबसे पहला सवाल आपसे यही कि आपने अधिनियम में आपकी सरकार ने बदलाव कर दिया, धाराओं को बदल दिया, लेकिन क्या धरातल की तस्वीर समझने की कोशिश की गई? मॉनिटरिंग नहीं हो रही है क्या? शासन की मंशा निश्चित रूप से जो परिवर्तन किया गया, उनके लिए जिस प्रकार से सुविधाओं की घोषणा की गई है, शासन पूरी तरह से चाहती है कि जो इस प्रकार के श्रमिक हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में समुचित चिंता हो जी, और यदि किसी प्रकार की है तो उसके लिए सहायता की भी घोषणा उस प्रावधान के अंतर्गत की गई है, ताकि उसका इलाज समुचित रूप से हो सके। अस्पतालों को भी निर्देशित किया गया है कि जो शासकीय अस्पताल है, उन अस्पतालों में और उनके इलाज की वहां व्यवस्था की जाए। ये सारी बातें जो है उस अधिनियम के अंतर्गत और जो नियम के प्रावधान हैं, जो जिला कलेक्टरों को दिए गए हैं, श्रम विभाग के जो अधिकारी हैं, उन तक पहुंचाए गए हैं कि कहीं भी यदि इस प्रकार के श्रमिक हैं जो इन उद्योगों में काम करते हैं या अन्यत्र काम करते हैं, तो उनके स्वास्थ्य की समुचित चिंता जो है वो होनी चाहिए। और जो जिस प्रकार से जो ये जाते हैं उसके लिए साधन भी उनको उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ताकि वो जो कण है उनके पेट में न जाए, गले में न जाए, फेफड़ों में न जाए। इस प्रकार की भी पूरी हिदायतें और उसके साधन भी दिए गए हैं। बावजूद उसके ये इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है कि क्यों आखिर शासन के मंशा के अनुरूप वहां पर जो संबंधित श्रम विभाग के या संबंधित जिला प्रशासन के अधिकारी हैं या जो स्थानीय प्रशासन है, वो इन सब बातों पर क्यों गौर नहीं करता है। यदि शिकायतें आती हैं तो उस पर निराकरण करने ये शासन की लगातार पहल। सर, किस शिकायत का इंतजार है? जो पीड़ित थे उन्होंने श्रम मंत्री को बकायदा चिट्ठी लिखी, पत्र लिखकर मांग की कि उनकी मदद की जाए। किरणमयी जी, जिस तरीके से तस्वीर पूरी बन रही है, बिरला ब्लॉक में 2 गांव हैं, यहां पर जब उनको फौरन इलाज की जरूरत है, तब कलेक्टर कह रही है कि हम कमेटी बनाएंगे, उसके बाद जांच होगी और जागरूकता अभियान चलाएंगे। जो इंसान बुरी तरीके से पीड़ित है वो जागरूकता लेकर क्या करेगा? इतना विलंब करने की जरूरत नहीं है कि आप कमेटी बनाएं, आप उसके बाद संबंधित विभागों से बातचीत करें, फिर उनकी समुचित व्यवस्था करें। ऑलरेडी वो समुचित व्यवस्था का प्रावधान शासन लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा है। प्रावधान का पालन करना है, पालन करना है, ये जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल। किरण जी, सवाल मेरा ये है कि जिस वक्त जो तमाम मरीज हैं उनको इलाज की फौरन जरूरत है, उस वक्त अगर जिला प्रशासन ये कहे कि हम जागरूकता अभियान चलाएंगे, तो क्या लगता है कि केवल बस धाराएं बदली हैं, धरातल की तस्वीर नहीं बदली है? हकीकत यही है कि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं बहुत ही कमजोर है। जिस तरीके से आपने पूरा वाकया बताया है, श्रम मंत्री को चिट्ठी लिखी गई, उसके बाद श्रम मंत्री ने भी अब तक एक्शन नहीं लिया है। कलेक्टर यदि बातों को टालने का प्रयास कर रही हैं, टालने जैसा बयान दे रही हैं,
तो सीधी सीधी बात है कि किसी भी व्यक्ति का, जिम्मेदार पदाधिकारी का कोई भी वक्तव्य ऐसा नहीं है कि वो पीड़ितों के पक्ष में है या मृतकों के पक्ष में है। सवाल इस बात का उठता है कि यहाँ पर केवल श्रम मंत्री नहीं, यहाँ पर उद्योग मंत्री को स्वस्फूर्त एक्शन लेना चाहिए था, श्रम मंत्री को तत्काल एक्शन लेना चाहिए था, वो मौके पर जाकर के निर्णय कर सकते थे। अभी तो इनका पूरा जो एक लोक सुराज का ढकोसला चल रहा है, आप उसमें ही कम से कम चले जाते, लोगों को मुंह देखी बात करने के लिए चले जाते, उनकी तसल्ली करने के लिए चले जाते, परंतु नहीं जाओ। वो कमेटी बनाने और निर्णय करने की बात तो बिल्कुल बेमानी है, क्योंकि प्राइमा फेसाई यदि देखा जाए तो पूरे छत्तीसगढ़ का जो हाल है औद्योगिक प्रदूषण की वजह से पूरी तरीके से बिगड़ते जा रहा है। उद्योग कारखानों में कहीं पर भी प्रदूषण नियंत्रण के कोई मापदंड नहीं है। जो श्रमिकों हैं और श्रमिकों के वेलफेयर के कहीं कोई मापदंड नहीं है। श्रमिकों को केवल साल में एक बार कहीं कहीं कुछ सामान देने का वितरण तक के योजनाएं रहती राज्य सरकार की, या कहीं पर खाना बांटने की, परंतु जब आदमी मर रहा है और लगातार यदि 20 लोग मारे जा चुके इस बीमारी से, तो ये समझा जा सकता है कि एक तो वहां पर बेरोजगारी बहुत है कि लोग अपनी जान की परवाह किए बिना मजदूरी में जा रहे हैं, वहां पर उनको कोई सुरक्षा संयंत्र नहीं दिए जा रहे हैं, उपकरण नहीं दिए जा रहे हैं, और उनका पूरी जब मौत हो जा रही है तो उनके मुआवजे के लिए, भुगतान के लिए भी वो लोग चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। और जिलाधीश जिस तरीके से बयान दे रही है कि हम जांच करेंगे, कमेटी बिठाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी की तरीके से भाजपा सरकार के नियंत्रण विहीन ये प्रशासन चल रहा है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आदमी मरे या जिए। बिल्कुल, ये सवाल बनता है, लेकिन इन सब के बीच सिलिकोसिस किस तरीके से लोगों की जिंदगी के लिए खतरनाक है और क्या इसे रोकना इतना मुश्किल है, ये जानना जरूरी हो जाता है। डॉक्टर अनिमेष चौधरी हमारे साथ बने। डॉक्टर अनिमेष, जिस तरीके से सिलिकोसिस बीमारी है, इसे अगर शुरुआती दौर में ट्रैक किया जाए, रोकने की कोशिश की जाए, तो क्या रुक सकती है और कितनी खतरनाक ये हो सकती है अगर अनदेखा करते हैं तो? देखिए, सिलिकोसिस को हमको एक्चुअली शुरुआत में ही पकड़ना पड़ता है, क्योंकि ये रिवर्सिबल बीमारी नहीं होती है। जब ये बढ़ती जाएगी तो इरिवर्सिबल रहेगी। तो सबसे पहले तो ये रहता है कि जो भी वर्कर ऐसी फैक्ट्रीज में काम करते हैं जिनसे ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज जैसे सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस या कोल वर्कर्स जो होते हैं उनको न्यूमोकोनियोसिस होती है, तो ये डिसीजेस जो होती हैं, जब भी एक इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन का एक पूरा प्रोटोकॉल है कि आपको वहां क्या क्या सुविधाएं करना है। तो आप जब भी ऐसा कोई फैक्ट्री वर्कर्स काम करना चालू करते हैं, कम से कम हर 6 महीने में उनका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, एक प्रॉपर चेकअप होते रहना चाहिए, ताकि जैसे पता लगे कि इनको रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न्स आ रहे हैं, पल्मोनरी फंक्शन डिरेंज हो रहा है या एक्सरे में कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो तुरंत ही आप उनको काम से हटा पाएं और उनको दूसरे वर्क में लगा पाएं। क्योंकि एक बार अगर आपको चेंजेस आना चालू हो गए तो सबसे पहला काम होता है कि आप उस पर्टिकुलर एक्सपोजर से हटाइए, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही खतरनाक लेवल तक जा सकती है। सिंपल सिलिकोसिस, फिर क्रोनिक सिलिकोसिस, उसके बाद एक होता है मैसिव फाइब्रोसिस। तो ये सबसे आखिरी में दुर्भाग्य कैंसर भी डेवलप कर सकता है। एस्बेस्टोसिस तो बहुत कॉमन कॉज है कैंसर का, लंग कैंसर का। तो कुल मिलाकर क्या माने कि लाइलाज है, साथ में ये शरीर की इम्यूनिटी बहुत कम कर देता है। लाइलाज तो नहीं है, पर इलाज बहुत महंगा है, बहुत मुश्किल है और आसानी से उपलब्ध नहीं है। जैसे कि इस बड़े शहरों में छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है, ये हमारे छत्तीसगढ़ में या पूरे देश में जैसे टीबी और बाकी सीओपीडी जो होता है, अस्थमा, आम भाषा में दमा बोलते हैं, ये बीमारियां बहुत कॉमन है। तो अब सिलिकोसिस और इनके सिम्टम्स बहुत सेम रहते हैं। तो आमतौर पर जब छोटी जगह पे डॉक्टर्स देखते हैं तो उनके पास प्रॉपर सुविधाएं नहीं होती हैं। मतलब इसमें सावधानी बेहद जरूरी है। उपासने साहब, यहाँ से जो सवाल है और भी गंभीर हो जाता है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हर 6 महीने में टेस्ट होना चाहिए, उसको कम से कम नजर रखी जाए कि बीमारी बढ़ तो नहीं रही है। लेकिन जो लोग बेरला ब्लॉक के, आनंद गांव के या कुसमी के हैं, वो बुरी तरीके से बीमारी से पीड़ित हैं, 3 साल से मदद मांग रहे हैं, मदद नहीं मिल रही, और उस पर भी जब कमेटी बनाने की बात कही जाए तो क्या लगता है कि सरकार अच्छी योजनाएं बना लेती लेकिन कोई फायदा नहीं उसका? निश्चित रूप से सरकार ने योजना बनाई है, उसका क्रियान्वयन करना ये नीचे होता है। और जिस प्रकार से डॉक्टर साहब कह रहे हैं, और गांव में तो स्वाभाविक रूप से वो अर्थोपार्जन की दृष्टि से काम करते रहते हैं, स्वास्थ्य पर ध्यान बहुत नगण्य होता है। शुरू में सोचते हैं कि दमा हो गया, खांसी हो गई, इस बात को लेकर वे काम अपना बंद नहीं करते हैं, लगातार काम चलता ही रहता है। और जब तक वो जांच करते हैं तब तक वो बीमारी जो है विकराल रूप ले चुकी होती है।
ये सामान्यतः एक गांव की एक परंपरा हो गई, गांव का एक स्वभावगत गुण हो गया है। और निश्चित रूप से उसकी जांच की भी व्यवस्था जो है शासन ने कर रखी कि जो कार्यस्थल है उन कार्यस्थलों पर भी जो हमारा श्रम कल्याण बोर्ड है उसके माध्यम से ये प्रावधान है कि इस प्रकार के कर्मचारियों के लिए निरंतर जो है स्वास्थ्य की उनकी जांच की जाए, उनकी बीमारी की जांच की जाए। ये भी प्रावधान उसमें किया हुआ है। क्यों उस प्रावधान का पालन नहीं किया जा रहा है, ये भी देखने की जरूरत है कि आखिर 12-13 मरीज जो है उस बीमारी से मृत हुए हैं, कलवित हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं खामियां मुझको लगती है कि शासन के उस श्रम कल्याण बोर्ड के जो नियम है उन नियमों का उस स्तर पर वहां पर पालन नहीं हो रहा है। इसके कारण इस प्रकार की घटनाएं हो रही, इस प्रकार से मृत्यु कारित हो रही है। ये बहुत गंभीर बात है और उसको जिला प्रशासन ने और स्थानीय जो श्रम कल्याण बोर्ड का जो अमला है उन्होंने उसको गंभीरता से लेना चाहिए, ताकि भविष्य में यदि इस प्रकार की बातें होती है तो ये उस पर रोक लगे और उस पर किसी न किसी प्रकार की निरंतर मॉनिटरिंग जो है पूरे प्रदेश में होनी चाहिए। केवल जहां पर घटना हुई है वहीं नहीं, अभी तो यह एक उनके लिए उदाहरण हो गया कि इस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं तो पूरे प्रदेश में उसको ठीक करने की आवश्यकता मैं महसूस करता हूं। बिल्कुल, लेकिन उपासना साहब फिर सवाल ये कि ये कार्रवाई करेगा कौन? जिले के जो सबसे बड़े बाबू हैं वो तो उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। कहां से कार्रवाई शुरू होगी और कब होगी? नहीं, करना तो उन्हीं को है। कोई वहां पर जाकर मुख्यमंत्री तो नहीं करेंगे, करना जिनको है वहां पर जो चिकित्सक नियुक्त हैं उसके लिए उनकी जिम्मेदारी है। वहां पर जो दीगर स्टाफ है उसके लिए लगा हुआ उनकी जिम्मेदारी है। ये सब बातें का क्रमबद्ध वहां पर वितरण हुआ है, उस वितरण की जो काम के वितरण का पालन हो, उसकी जिम्मेदारी का एहसास हो, ये बात करने की जरूरत है। और अब आपके चैनल के माध्यम से ये बात उठी है तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य श्रम मंत्री और उद्योग मंत्री जैसा हमारी बहन कह रही है उन सबको भी इसको गंभीरता से लेकर तत्काल उस पर नियंत्रण की बात करनी चाहिए। लेकिन अब तक हुई नहीं। किरण नायक जी, उपासना साहब कह रहे हैं कि करना पड़ेगा, जिला प्रशासन के जो लोग हैं उनको करना पड़ेगा, श्रम विभाग को करना पड़ेगा, लेकिन जिन्हें 3 साल से अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं हुआ, क्या उनसे उम्मीद पाल सकते हैं कि अब कर देंगे वो? देखिए, उम्मीद तो नहीं की जा सकती, परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से जब उपासना जी बात कह रहे हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात मुख्यमंत्री जी और चीफ सेक्रेटरी तक पहुंचाना चाहूंगी कि आप लोग अब इसको मुद्दे को लोक स्वराज में स्व ज्ञान से, सुओ मोटो जिसे कहते हैं, स्व ज्ञान से आप इस मामले को लीजिए और पहला तो उन उद्योग वालों के ऊपर में बंद करने की कार्रवाई करें। दूसरा, उस क्षेत्र के जो चिकित्सक है, सीएमओ हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करें और जिला कलेक्टर के ऊपर में कार्रवाई करें और श्रम विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करें। यदि आप ये कार्रवाई करते हैं तो हम समझेंगे कि लोक स्वराज की एक पहल, पत्रकारिता के माध्यम से जो पहल हुई है उससे उन 20 मृतकों के परिवारों को मुआवजा भी मिले, तब जाकर के हम कहेंगे कि ये न्याय हो सका और वास्तव में कुछ एक्शन हो रहा है। अदरवाइज लोग भटकते रहेंगे, हम अपनी बात मीडिया में रखते रहेंगे, आप अपनी बात रखते रहेंगे और हल कुछ नहीं होने वाला, निराकरण कुछ नहीं होगा। तो ठोस निराकरण तो तभी होगा कि जब इस चैनल के प्रसारण की इनके वेबसाइट पर, फेसबुक में आप अपलोड करें इन सारी जानकारियों को और उनसे डिमांड करें कि 24 घंटे के अंदर इसके ऊपर में एक्शन होना चाहिए। जी, उपासना साहब, क्या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप वादा कर सकते हैं कि तस्वीर बदल जाएगी? हमको ये खबर चलाने का मौका मिलेगा कि आपने संज्ञान लिया और बेहतर तस्वीर हो रही है? मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संबंधित जो मंत्री हैं उनसे बातचीत करूंगा और संबंधित कलेक्टर से भी बातचीत करूंगा कि ये इस प्रकार की जो घटना आपके जिले में हुई है उसको गंभीरता से लेकर आखिर कौन कौन लोग हैं जिनके कारण ये 20-20 परिवार पर 13-14 परिवार जिनकी भी मृत्यु हुई है वो क्यों हुई है, इसकी तहकीकात करें और उसको तत्काल उस व्यवस्था को सुधारें। ये मैं स्वयं जो है बातचीत करूंगा और लिखूंगा भी। जी, डॉक्टर उमेश चौधरी, तमाम इलाकों में जहां बेरोजगारी है, दिक्कत है रोजगार की, जिनकी मजबूरी है कि वो इन क्रशर्स में जाकर नौकरी करें या खदानों में जाकर काम करें, उन्हें अगर बचना है बुनियादी तौर पर क्या वो प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिसकी वजह से सिलिकोसिस से उनका बचाव हो सकता है? उनके लिए क्या आप कहेंगे आप? देखिए, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। राजनीतिक इच्छा शक्ति से ज्यादा जरूरी है इस मुद्दे पे सामाजिक जागरूकता। जागरूकता बहुत लंबा प्रोसेस होता है, उससे धीरे धीरे आराम आता है। आपको बताना पड़ेगा कि इससे ये तकलीफें हो सकती है, उनको समझाना पड़ेगा।
ये बीमारी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है जब साथ में लोग स्मोकिंग करते हैं। गाँवों में खासकर बीड़ी सिगरेट से ज्यादा नुकसान करती है। उसके अलावा गुड़ाखू खाना, तंबाकू का सेवन करना, ये सब चीजें जब मिल जाती हैं आपस में तो ये डिसीज बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेती है। तो आपको सबसे पहले जागरूक करना पड़ेगा कि देखिए आप जो काम कर रहे हैं उस काम को करते समय आपको ये बीमारियां हो सकती हैं। जैसे भी ऐसे लक्षण आए आप तुरंत चिकित्सक से मिलिए और उनको बताइए कि हम ये काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि अगर आप उनको बताएंगे कि आपको सिलिकोसिस या ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज हुई है तो इसके उनको काम से हटा दिया जाएगा। तो मरीज खुद ये चीज छुपाता है कि मेरे को बीमारी है, मरीज अपने आप को छुपाता है कि मेरे को दमा की बीमारी हो रही है। तो आप उनको रिक्रूटमेंट की व्यवस्था दीजिए, आप उनको एक टेम्पररी कहना चाहिए कि आप उनको एक विकल्प दीजिए कि अगर आपको बीमारी हो रही है तो आप दूसरा काम कर पाए। जैसा कि सरकारें करती भी आई हैं, पर ये चीज में पैसे ज्यादा मिलते हैं उनको, तो अपना जैसे मोहम्मद जी ने कहा या सर ने कहा कि अवॉइड करते हैं वो बताना कि हमको बीमारी है, उसके साथ काम चला रहे हैं। जी जागरूकता सबसे जरूरी है इस चीज के लिए, क्योंकि बताइए जागरूकता छोड़ना पड़ेगा, राजनीतिक और देखा कि उपासना साहब ने कहा कि वो इस बारे में बात करेंगे कि धाराएं अगर बदली है तो धरातल की तस्वीर भी बदल पाए। यही हमारा यह खबर दिखाने का और चर्चा करने का मकसद भी है। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, इस गंभीर चर्चा में हिस्सा बने और उम्मीद की जाती है कि सकारात्मक तस्वीर बनेगी और सिलिकोसिस का जो सितम है जिंदगियों पर छा रहा है छत्तीसगढ़ में, उसकी छत्र छाया से लोग बाहर निकल पाएंगे। आपकी आवाज में फिलहाल इतना है।